हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हो गया है वापस जाने का दिन दिल्ली। और फिर हम सोच रहे थे कि टिकट्स कैसे बुक कराएं। यहाँ पे इतना अच्छा वेदर हो गया जाने के टाइम, इतनी अच्छा बारिश ही बारिश, सुबह से बारिश हो रही थी। और मेरे बड़े नाना जी हैं, नानी के भाई, और फिर यहाँ पे मामा बैठे हुए हैं, सब गेट टुगेदर। यहाँ मैं पहुँच गई दादी के घर, अपनी दादी के घर, जहाँ मैंने बचपन गुजारा है छुट्टियाँ गर्मियों की। ये पीछे का सेक्शन है, फिर ये कोठरी कहते हैं वहाँ पर। और अंदर बहुत ही मिट्टी कच्चा है वहाँ पर अंदर सारा। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, लाइट नहीं है वहाँ पे, डर मुझे अलग से लग रहा है। मैंने कहा लाइट नहीं है भाई, बंद करो जल्दी जल्दी बंद करो। फिर यहाँ पे अब तो काफ़ी बन गया है, आगे बाथरूम बन गया है, ये सारा वो देखो अलग से बन गया है। देखो यहाँ बारिश हो रही थी, बुआ पानी भर रही थी, अकेली ही रहती हैं बुआ। फिर यहाँ तखत पे किचन कर रखा, क्योंकि अकेले ब्लाइंड है, अपना ही करती हैं सारा काम। फिर यहाँ पे हम बस का वेट कर रहे थे कि रायबरेली जाएंगे बस से, मम्मी रास्ते में उतर जाएगी। पापा मेरे लिए समोसा लेके आए थे, और बहुत ही टेस्टी समोसा था अपने अठेरा का। और यहाँ पे इसको पबजी सिखा रहे थे। ये मेरे वहाँ का चौराहा, तिराहा तिराहा, वहाँ मेरे सामने घर है गली के अंदर। और फिर यहाँ पे हमने बस ली, मम्मा रास्ते में उतर गई अपनी मम्मा के घर। फिर मैं यहाँ पे ये हम खा रहे थे। मैंने कहा मम्मी आप जाओ, हम चले जाएंगे। फिर यहाँ पे उतरे डेस्टिनेशन पर, चौक पर। फिर मैंने मामी को फ़ोन किया तो उन्होंने बड़े बेटू को भेज दिया, ये बड़ा देवर है मेरा। फिर यहाँ पे हम गए, स्कूटी से उसको लेने आया था, मैंने कहा बैग थे। फिर ये जाके सो गए, क्योंकि हमारी 3 दिन से नींद नहीं पूरी हुई थी। फिर यहाँ पे इसकी खातिरदारी शुरू, चाय समोसा, फिर चाउमीन, फिर इसको यहाँ पे पबजी फिर दे दी। ये छोटा देवर जिससे हम फालतू घर के काम करा रही है, मैं अपनी नागिन की तरह चमड़ी निकालती हुई। और फिर ये प्याज खा रहा था पहली बार। मैंने कहा प्याज कैसे खा सकता है तू? ये अपनी दादू की तरह प्याज खाता हुआ मीठी मीठी, कह रहा मीठी लग रही है। और फिर यहाँ पे हम खा रहे हैं चने की सब्जी और रोटी। और थक गए थे हम खा के, फिर सोने वाले थे। फिर मामी ने स्पेशली मेरे बर्फ़ निकाली, जो पहले पुरानी टाइम में निकलती थी। फिर उससे सेकाई करी। यहाँ पे मामी जी आइसक्रीम लेके आई थी। फिर यहाँ पे इसकी ट्रीट हो गई, सुबह नहाए धोए जल्दी जल्दी। फिर नानू भी, हमें पता चला कि नानू भी हमारे साथ जा रहे हैं, नाना मामा जी। ये नानी अपनी चाय बना रही है। यहाँ पे इसकी मस्ती शुरू, सुबह भिंडी रोटी इसको वहाँ मिल गई, बहुत मज़े करे। ऊपर बड़ी मामी के यहाँ नाश्ता करा। फिर यहाँ मामी, यहाँ पूर्णमासी थी उस दिन, तो उनके यहाँ पे दाल के पराठे बनते हैं। मैंने कहा चलो मामी देखती, मुझे आते तो नहीं है, तो मैंने कहा लो वीडियो बना दूँ आपकी, दिखाऊंगी। बहुत टेस्टी थे पराठे, मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ। फिर मामी ने दिया जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, वो किस किस को नहीं पसंद भाई, अरबी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। फिर यहाँ पे इसकी मस्ती शुरू दोनों चाचाओं के साथ, खूब बहुत बचपन से आया भाई, बचपन से। यहाँ इसकी बिल्ली हो गई थी, और मैंने फटाफट एक उपाय करा। मैंने एक लहसुन लिया और टच किया, 7 बार तोड़ा उसको, आराम से किया मैंने, क्योंकि बाबू मैंने कहा मैं करूँ, मैं कर ले बेटा ठीक हो जाएगा। और सच में सबसे अच्छा घरेलू नुस्खा है। और उसको धूप में डाल दो, और जितनी जल्दी वो सूखेगा, शाम को हम निकल गए गेड़ी मारने। गेड़ी मार के उसने हमें चाट खिलाया, समोसा खिलाया। अभय दाता भगवान जी का, हनुमान जी के अवतार है, उनका दर्शन करवाया, और यहाँ पे ही खिलाने ले गई। मैंने कहा पहले भगवान जी, फिर हमारी ट्रेन का टाइम होने वाला था। फिर घर से कॉल आ गया, मैं भागो, बारिश हो रही थी हल्की हल्की। यहाँ पे वहाँ का मंदिर चौक का, और नानी जी कह रही कुछ ले जा, मैंने कहा नहीं। फिर यहाँ इनकी बहू, हमारे रिश्तेदार में मामी की बहन, ये हमारे जाने का टाइम हो रहा है। यहाँ पे निकले ई रिक्शा से, मैं मम्मी तो सीधा स्टेशन पे पहुँच गई थी। नाना जी गुस्सा था कि तुम मेरे घर नहीं आई। तो मैंने कहा नाना जी अब कैसे आती, टाइम लगता, इधर से उधर करते डायरेक्ट वो वहाँ पहुँच गई है। कैमरे का थैला उठा, टाइम हो गया ट्रेन का, फटाफट। फिर यहाँ पे स्पेशली मामा जी हमारी तरफ आए, क्योंकि 4 डिब्बे दूर थे, तो हमारे लिए खाना लेके आए थे। हमने खाना खाया, आलू और पूड़ी की सब पूड़ी। और फिर यहाँ पर ये ट्रेन रात का सफ़र, सुबह उठे और तब देख रहे थे झुग्गियाँ टूट गई है क्या। वही हाल है, झुग्गियाँ कुछ नहीं टूटी हैं, अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गई हैं। सुबह 2 घंटा लेट थी, 9 बजे पहुँचे, और मैं कैब करने का बहुत परेशान हो गई थी। घर पहुँची तो चाय नाश्ता, फिर शाम को यहाँ पे क्रिकेट, क्योंकि ये मेरे बिना 1 हफ्ते से क्रिकेट ही खेल रहे थे। कह रहा मैं यहाँ पे टाइम पास कर रहा था, तू नहीं थी, तो मैंने कहा ओके। फिर यहाँ शाम को भाई साहब स्पेशली गोभी लेके आए हम, कि बेटू को खाना है गोभी के पराठे मम्मा के हाथ से। और भाई गर्मा गर्म मक्खन घी लगा के, मैंने भी टेस्ट करा, नानू ने नहीं खाया, नानू कह रहा मैं नहीं खाऊंगा, हैवी होता है। इतना मज़ा आया, नानू स्पेशली दिखाने आए थे अपने कमर को। अगले सुबह उनकी ट्रेन थी, मैंने करी थी, वो जाना था उनको हॉस्पिटल। फिर यहाँ पे कोफ्ते, मम्मी टेस्टी से कोफ्ते बना रही है, ऑनलाइन दिखा के मज़ा आ गया था। सुबह कोफ्ते रोटी चाय, वीवो की संडे था, छुट्टी थी। फिर यहाँ पे हमने मज़े करे। सुबह 8:30 बजे हमारा नाश्ता पानी हो चुका था, क्योंकि मम्मी सुपर वुमेन है भाई। और मैंने जिस दिन आई उसी दिन मैंने ट्रेन की सारे कपड़े प्रेस धुल दिए, अगले दिन प्रेस करे। फिर उसके बाद ये अपने बेटू के साथ टाइम पास कर रही है, रो रहा है, शाम को उठ गया गलती से, सो गया। फिर रो रहा है, इतना रो रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा ट्यूशन। फिर चाय बनाई सबके लिए, ये सब गए थे अरुण वाले पे साड़ियाँ लेने।
ज़्यादा कुछ नहीं। फिर हम पापा के लिए नींबू पानी है, पापा ही मम्मी लाई थी चुबेदानी। मम्मी, भाभी, मामा, नाना ये सब गए थे साड़ी वाड़ी लेने। फिर हम गए थे ब्रेड पकौड़ा लेके आए मैं और मेरे हस्बैंड। फिर हमने इतने टेस्टी क्योंकि कह रहे काफ़ी दिन से तो कुछ खाया नहीं ना, क्या है? मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मैं थक गई हूँ बस। और रायबरेली में बहुत सो लिया, थक गई। चाचा जी आए थे नीचे सबके साथ बैठे थे, चाय वाय पी रहे थे, भाभी काम करा रही थी। ये भाई सब टीवी देख रहे थे। ये नाना जी का रोल ऑन। फिर यहाँ पे अपना फ़ोन देख रहा है क्योंकि नाना जी स्पेशली मैच देख रहे थे। नाना जी के लिए फ्रूट्स काटे मम्मा ने क्योंकि खाना नहीं खा रहे थे। अब वो मैच देख रहे थे, भाई साहब फ़ोन देख रहे थे, इनको बहुत फ़ायदा हुआ। फिर मैंने ये देखो इन्होंने अच्छा सा ब्रेड बनाया था मक्खन लगा के। मैंने कहा लाओ कैसे चाय पी रहे हो? इतने दिनों बाद ये सेवई मम्मी ने इतनी टेस्टी, अगले दिन सुबह दाल मखनी आलू की सब्जी, आलू परवल की सब्जी। फिर 3 दिनों का व्लॉग ऐसे ही रहेगा क्योंकि मैं थक चुकी थी, बहुत काम था जब से आई हूँ। थैंक्स फॉर